हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर पचम आईएएस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसमें जो है एफटीओ की सूची में जो शामिल और इसे जो है एफटीओ की सूची में क्यों शामिल किया गया था, तो इन सारी चीज़ को हम कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जैसे कि देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान एवं अमेरिका की जो है नज़दीकियाँ बढ़ रही है और इसमें कई सारे जो है क्वेश्चन भी इसमें उठाए जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की और अमेरिका की नज़दीकियों के बढ़ने पे ये जो बलूचिस्तान को जो आतंकवादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जो घोषित किया गया आतंकवादी संगठन के पीछे के रूप में, तो उसका क्या रीज़न है। ये कहा जा रहा है कि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे अमेरिका का कोई स्वार्थ वगैरह तो नहीं है। तो इसी टॉपिक को आज हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो घोषणा है ना यूएसए राज्य ने यूएसए में की गई थी 11 अगस्त 2025 को। बीएलए और इसके जो लड़ाकू विंग मजीद ब्रिगेड को एफटीओ के रूप में मान्यता मिली है और इसको जो है मजीद ब्रिगेड को बीएलए का एलिस भी कहा गया है। अब इसमें जब वैध पुष्टि जब इसकी की गई तो इसकी जो आधिकारिक रूप से जो घोषणा थी वो 12 अगस्त को की गई। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अमेरिका ने बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी एवं विंग मजीद को विदेश आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया है और यह कदम ऐसे समय में भी उठाया गया जब पाकिस्तान और ट्रंप के बीच में जो है नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। तो उस समय जो है इस कदम को उठाया गया था, जिस पे जो है कई सारे सवाल भी देखने को हमें मिल रहे हैं। और अमेरिका के विदेशी विभाग ने कहा है कि बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है उस पे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ही ट्रंप ने उस पे ऐसी बाध्यता लगाई है। इसमें उनका मानना है कि ट्रंप ने इसलिए ये बाध्यता लगाई है क्योंकि आतंकवाद के मुकाबले को ये जो है कहीं न कहीं ये आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं और संगठन को आतंकवादी घोषित करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकी क्योंकि ये जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे कम करने के लिए ही ये एक प्रभाव के रूप में आया है। तो चलिए ये जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान है उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या है? इन सारे फैक्ट को हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का ही एक एरिया है। तो फिर ऐसी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है? क्योंकि अभी हाल में ही बहुत सारी ऐसी घटनाएँ भी हमें देखने को मिली थी। ये साल ही हमने देखा था कि कुछ महीने या ऐसे ही देखा था हमने कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की ट्रेन को भी हाईजैक किया था। तो ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसकी हिस्ट्री पे थोड़ा-सा हम गौर करेंगे। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान? तो जैसा कि इसके जो भौगोलिक एवं प्रशासनिक संबंध को देखें तो बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के 4 प्रांत मेन जो है इसके 4 प्रांत हैं, जिसमें जो है एक पंजाब, सिंध, पुख्तनख्वा और ये एक बलूचिस्तान आता है, जो कि बलूचिस्तान इसमें सबसे बड़ा एरिया है, जो कि 44% की भूमि इसमें इसकी अकेली ये बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। किंतु यहाँ की जो आबादी है ना वो बहुत कम है और इसकी राजधानी क्वेटा है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है पाकिस्तान के लिए मैप के रिगार्डिंग भी और ऐसे भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो बलूचिस्तान से रिलेटेड ये हमारा ईरान लग रहा है। उसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो अफ़गानिस्तान इससे लग रहा है। फिर नीचे देखें तो यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह आपको मिलेगा, फिर अरब सागर है और फिर इसके बाद एक तरफ ये तो यहाँ से जो है ये देखने को मिल रहा है। तो इसी दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है। मगर अगर इसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अगर इसकी पहचान करें तो बलूचिस्तान में बहुसंख्यक रूप से जो बलूच समुदाय है ना वो लोग रहते हैं, जिनकी जो अपनी भाषा है और ये एक उनकी अपनी एक जनजाति है। उनका कल्चर भी एक खुद का है, जिसकी वजह से जो बलूचवासी हैं उन्हें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। जैसा कि हमने देखा था कि
पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिम पाकिस्तान के बीच में जो बँटवारा हुआ था, तो बांग्लादेशी लोगों के साथ ही पाकिस्तानियों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे, उन्हें नहीं अपनाया जा रहा था। तो सेम कंडीशन इसके साथ भी हो रही है। कई बलूच राष्ट्रवादी समूह जो है खुद को आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से उपेक्षित मानते हैं, क्योंकि उनकी भाषा और उनका समुदाय इनसे अलग है। तो ये भी कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में असंतोष की भावना को बढ़ा रहे हैं। अब इसके अलावा आप देखें तो इसके आर्थिक महत्व, तो बलूचिस्तान ऐसा एरिया है ना जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी मिलती है, कोयला भी देखने को मिलता है। इसके अलावा तांबा, सोना और कुछ ऐसे दुर्लभ खनिज भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग ये कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे के जो संसाधन खनिज हैं, उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, कोई लाभ उनको नहीं मिलता है। तो ये सारे जो भावनाएँ हैं, ये कहीं न कहीं इनके बीच में असंतोष की भावना को बढ़ाता है। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, सबसे मेन जो है, वो ग्वादर बंदरगाह है, जो बलूचिस्तान के एरिया में आता है। और ये जो है चीन पाकिस्तान की आर्थिक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, वो है। और यह जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है, जो चाइना के द्वारा बनाया गया था। और ये यहाँ पे देखिए अरब सागर से सीधा संपर्क देता है, ये अरब सागर से सीधा संपर्क लेता है। तो यहाँ से भी ये भी एक इफ़ेक्टिव है, और साथ ही साथ चाइना के द्वारा यहाँ के खनिज एवं संसाधन का भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारे कंडीशन इनके बीच में असंतोष की भावना को भी बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक इमेज देखने को मिल रहा है कि वाई बलूचिस्तान वांट्स टू फ्रीडम फ्रॉम द पंजाब। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ये सारी हमें देखने को मिली। इसके बाद जो इनके बीच में जो संघर्ष की शुरुआत हुई थी ना, वो 1950 के बाद से बलूचवादियों की जो अलगाववादी भावना है, वो बहुत ज़्यादा ही भड़कने लगी, और कई बार उन्होंने विद्रोह भी करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने एवेल्यूशन भी किया सरकार के खिलाफ, क्रांति, और कहा, उन्होंने मांग की कि उन्हें एक स्वतंत्र किया जाए और एक अलग राज्य उन्हें दिया जाए, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे जो है सेना का संगठन भी किया, और उन्होंने सरकारी ठिकानों, विदेशी जैसे कि चीन की परियोजनाओं आदि पर भी हल्ला बोलना स्टार्ट कर दिया, और पाकिस्तानी सेना के काउंटर एजेंसियों के खिलाफ भी विद्रोही अभियान को चलाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जो है मानवाधिकार के आरोपों का उल्लंघन का आरोप भी लगाया इन पे जा रहा है। अब देखिए बलोच का नेता बलूचिस्तान ने ये ऐलान किया है कि अब वह जो है पाक का हिस्सा नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। अगर हम अभी प्रेजेंट की रिलेशन की बात करें, तो संवैधानिक रूप से बलूच पाकिस्तान का एक पूर्ण प्रांत है, ठीक है, कहने को, और जिसकी जो है जिसकी संसद में प्रतिनिधित्व भी है। वहाँ के जो सांसद है, वो संसद के प्रतिनिधि के रूप में भी वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में कहें, तो अभी भी वहाँ की कंडीशन के बीच में जो है तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। बलूचवासी जो है वो राष्ट्रवादी एवं संघीय सरकारों के बीच गहरा अविश्वास चल रहा है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, खासकर जो उनका जो विद्रोही इलाका है, जहाँ के लोग विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं, उस इलाकों में सैनिकों की जो है तैनाती बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है। तो ये अभी इनकी जो है वर्तमान की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड देखने को मिल रहा है, BLA। ये जो है, ये क्या है BLA? तो BLA ना एक विद्रोहियों का एक गठन था, जो मतलब कि अपने वहाँ के जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, असमानता की जा रही थी, तो उनसे जो है वहाँ की जनता के बीच में असंतोष की भावना जगने लगी, जिस वजह से है उन्होंने BLA का गठन स्टार्ट कर दिया। जिसके गठन और शुरुआत की बात करें तो 2000 में इसकी गठन को किया गया, और इसमें जो है मूल रूप से जो राष्ट्रवादी आंदोलन एवं उग्रवादी जो दल थे ना, वो उस जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहे थे, वो मेन रूप से इसमें आए, जो कि 1970 से 1980 के दशक में बलूच विद्रोही खान अब्दुल वली खान एवं अन्य बलूच नेताओं से जुड़े हुए थे। उनके सदस्य थे, जिन्होंने ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन किया था, जिसका जो मेन उद्देश्य था, इनके मोटिव ये था कि पाकिस्तान से इसे अलग स्वतंत्र राष्ट्र हमें बनाना है। क्योंकि बलूचिस्तान, इसके पीछे का क्या है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से है उनमें जो है संतोष की भावना जग रही थी। जिनकी गतिविधियाँ उन्होंने इस तरह से स्टार्ट की थी कि
से 2010 के बीच में उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी सेना, सरकारी ठिकानों और वहाँ के जो बुनियादी ढांचा हैं उन सब पर हमला किया। उसके अलावा जो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी हमला किया, केटा, ग्वादर और आदि जैसे जो मेन जो एयरपोर्ट वगैरह है उन पे भी उन्होंने हमला किया। अब जिसकी वजह से अब उन्होंने ये तो किया, उसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी बहुत सा इंटरनेशनल तौर पे भी जो है 2010 से 2019 के बीच में जो है कई सारे हमले भी किए, जैसे आत्मघाती एवं विदेशी नागरिकों पर हमला के कारण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उनकी चर्चा होने लगी। इसके अलावा जो है 2019 में उन्होंने BLA में स्पेशल डिज़ाइनेट ग्लोबल टेरिटेज की सूची में उन्हें अमेरिका ने 2019 में उसे डाल दिया है। अब ये जो हाल की जो घटना हुई है 2020 से 2025 में पाकिस्तान के रिगार्डिंग, तो मजीद ब्रिगेड नामक एक आत्मघाती यूनिट की उनके द्वारा जो है अभी स्थापना की गई है। और साथ ही जो है 2024 में फिर से कराची एयरपोर्ट, ग्वादर बंदरगाह पे भी हमला बोला गया। और उसी के साथ है तो मार्च 2025 में जफर एक्सप्रेस ट्रेन का भी अपहरण किया गया, जिसमें जो है 31 लोगों की मौत हो गई। तो इसी वजह से ये सारी कंडीशन इनकी बताई जा रही है। तो हमने ब्लीच जो BLA जो कैसे बना इसके बारे में हमने तो जान लिया। तो अब चलिए इसके मेन कारण क्या थे। तो मेन कारण को भी हमने देख लिया कि इन्होंने नागरिकों को निशाना बनाया और बहुत सारे इनके द्वारा इफ़ेक्ट किए गए। अब ये जो है अमेरिका के एक नया कदम भी अभी आया है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि FTO फॉरेन ट्रेडिटर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित करना, इसे जो है इसके रूप में घोषित किया गया। अब इसके अलावा एक मुद्दा यहाँ पे ये उठ रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका की यात्रा की, जिसके बाद यह निर्णय लिया जा रहा है। तो इस मुद्दे को बहुत ही ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया पे सबके अलग अलग मत होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी ये हाल में ये मुद्दा बहुत उठ रहा है कि अब पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर कि ने जब अमेरिका का दौरा किया, तो जिसके बाद ट्रंप ने ये निर्णय लिया। तो इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि क्या बलूचिस्तान के तेल पे ट्रंप की नज़र है, या फिर वो पाकिस्तान के जो मुनीर हैं उसे खुश करना चाहते हैं। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बलूचिस्तान का तेल या मुनीर को खुश करना चाहता है। USA ने BL को क्यों घोषित किया आतंकी संगठन। तो ये जो मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हम इस मुद्दे पे बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश USA इस वक्त पाकिस्तान पे बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हुआ है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान की सेना के जो प्रमुख थे असीम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे। जब वो अमेरिकी धरती से वो भारत एवं आधी दुनिया, और जिसकी वजह से जो है अमेरिका पाकिस्तान की धरती से जो भारत एवं आधी दुनिया पर परमाणु की धमकी दुनिया को दे चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में कई मुद्दे पे भारत एवं के साथ भी अमेरिका की अनबनी जो टैरिफ की वजह से हो रही है, तो चाइना से भी हो रही है, क्योंकि चाइना और इंडिया एक साथ मिलकर इस पर ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है, जिस पे जो है अमेरिका पाकिस्तान की धरती से इसे हम अमेरिका की एक कूटनीति के तौर पे भी देख सकते हैं, दे रहा है। अभी जिसकी वजह से ऐसा सवाल उठता है कि क्या बलूचिस्तान का तेल भंडार या मुनीर को खुश करना चाहता है अमेरिका। आखिर क्या वजह है कि ये पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका एक के बाद एक जो फैसला है वो पाकिस्तान के समर्थन में लिया जा रहा है, कि इसके पीछे के क्या रीज़न है। और इसके अलावा दूसरी बात ये कही जा रही कि कहीं अमेरिका की नज़र बलूचिस्तान के तेल भंडार पे तो नहीं है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक जो है अभी इसके पीछे जो रीज़न है तो उसको हम देखने का ट्राई करते हैं। लंबे समय तक बलूचिस्तान एयरपोर्ट जो है अमेरिका को बेहद अहम बता रहा है। और 30 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के जो वो ट्रूथ सोशल है पर अमेरिका एवं पाकिस्तान के बीच के जो तेल समझौते की घोषणा की थी। हालांकि ये बलूचिस्तान के तेल भंडार पर ही अमेरिका की नज़र काफ़ी पहले से थी। अभी हाल ही में अमेरिका एवं पाकिस्तान के बीच में जो तेल भंडार की घोषणा समझौता भी हुआ है, और ये जो अमेरिका की नज़र है वो बलूचिस्तान के तेल भंडार पे बहुत पहले से ही था। अभी अमेरिका ने सामरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका के एक प्रोफेसर है डैनियल रुंडे, जो कि सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के केंद्र के प्रोफेसर, वो इंटरनेशनल मामलों
पर रिसर्च करते हैं उनका तो उन्होंने एक लेख में बताया कि बलूचिस्तान की जो खनिज संपदा है, जैसे वहाँ के जो संसाधन है, सोना, तांबा और लिथियम का जिक्र उन्होंने इसमें किया, बताया इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये खनिज का सप्लाई ये अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही बताया कि खनिज की सप्लाई चेन जो है चीन का मुकाबला करने के लिए बलूचिस्तान को अमेरिका की रणनीतिक रूप से बेहद खास बताया। ये भी बता रहे हैं कि चीन का जो सप्लाई चेन है ना, वो चाइना से मुकाबला करने में बेहद खास है। अब इससे एक ये मुद्दा उठ रहा है कि अगर अमेरिका एवं पाकिस्तान के बीच की नज़दीकियाँ कहीं पाकिस्तान और चाइना को दूर ना कर दे, ये भी एक सिचुएशन बन रहा है। इसी पर सेवा एक रिटायर पाकिस्तानी अधिकारी ब्रिगेडियर इरमान मलिक ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि बलूचिस्तान का जो ये भाग है ना, वो टकराव का केंद्र है पॉलिटिकल रूप से, क्योंकि अमेरिका एवं चीन के हित यहाँ पे टकराते हैं। और उन्होंने कुछ वक्त पहले BLA के हमले में CPEC और चीन की जो बेल्ट रोड को पहले से ही बाधित करने का जो है प्रयास को जोड़कर भी बताया गया था। अब एक बलूच लेखक जो है नवील अरमान ने ये चेतावनी दी कि बलूचिस्तान के संसाधन में अमेरिकी निवेश या फिर जो चीनी परियोजना के तहत ब्लू समूह के घातक प्रतिरोध का भी सामना करेगा। इसके अलावा कहा है कि इन धमकियों के कारण अमेरिका ने BLA को भी आतंकवादी संगठन घोषित किया, क्योंकि उनको द्वारा कहा गया कि इस यहाँ के संसाधनों पर उनके द्वारा नज़र ना करें, वरना जैसे चाइना परियोजना की तरह जो चाइना पे जो जैसे उनकी जो CPEC परियोजना पे बलूचवासियों ने आतंकी हमला किया था, वैसे अमेरिका के साथ भी हो सकता है। तो ये भी रीज़न बताया जा रहा है कि इस वजह से ही कहीं अमेरिका ने BLA को आतंकवादी तो घोषित नहीं कर दिया गया। अब इससे एक क्वेश्चन ये हमारे उठ रहा है कि क्या अमेरिका किसी देश को विद्रोही संगठन के रूप में आतंकवादी घोषित कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है, ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब एक विद्रोही संगठन आतंकवादी संगठन के रूप में तब घोषित किया जाता है जब वो इंटरनेशनल या फिर वो जो है वहाँ का जो राष्ट्रीय कानून है उसके खिलाफ जाके जो है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तब किया जाता है। और बलूचवासियों ने जो है इंटरनेशनल तौर पे भी बहुत सारे हिंसक मामले किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। अब इसकी जो अमेरिका का जो प्रतिबंध का जो असर है वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो अमेरिका के प्रतिबंध का असर BLA में अमेरिकी संपत्ति अर्थात जितने भी बलूचवासी है उसका जो अमेरिका संपत्ति एवं खाते हैं उन पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अमेरिकी नागरिकों के द्वारा वहाँ के जो सहयोग फंडिंग पर भी रोक लगा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी निगरानी एवं दबाव को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जो अमेरिका का जो अभी जो घोषणा हुई है उसका इंडिया पे क्या असर हमें देखने को मिला है, तो वो हम देखेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत जो है लंबे समय से पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवादी हमले को झेल रहा है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया जा रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के मुद्दे पर भारत ने कभी सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान वासियों को ये कहा जाता है कि हमें भारत से सपोर्ट चाहिए, ऐसा उनका जो है मानना हो रहा था। अब हम देखें तो अमेरिका का यह कदम पाकिस्तान के पक्ष में आतंकवाद विरोधी नैरेटिव को भी मजबूत करता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकवाद के विरोधी जो है उनके नैरेटिव को मजबूत करता है, जिससे कि भारत में बलूचिस्तान की रणनीतिक बोलने की जो गुंजाइश है वो थोड़ी सीमित हो सकती है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है अगर भारत इसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो इसका गलत मतलब ले सकता है और पाकिस्तान ये कहेगा कि भारत उनके जो अंदरूनी मामले है उसमें दखलंदाजी कर रहा है और वो जो है बलूचिस्तान को बढ़ावा दे रहा है सैन्य संगठनों में। अब इसका जो है पाकिस्तान एवं अमेरिका का जो संबंध है, संबंधों के सुधार भारत एवं अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी में कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी दबाव डाल सकता है। इसके अलावा जो है क्वाड को देख ले या फिर इंडो पैसिफिक में भारत की जो अहम भूमिका भी बनी रहेंगी, ऐसा माना जा रहा है, पर कहीं ना कहीं ये इसको भी इफेक्ट कर सकता है। अब बलूचिस्तान में भारत की छवि को देखें तो बलूचिस्तान के मामले में पाकिस्तान अक्सर कहता है कि भारत बलूचिस्तान वासियों को जो है विद्रोह में समर्थन देने का भी आरोप लगाया जा सकता है, जबकि BLA को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया है, जिससे कि है पाकिस्तान इन आरोपों को उठा सकता है और भारत का जो रक्षात्मक कूटनीति है उस पर जो है
उस पर इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक सीपीईसी का केंद्र है, जो कि चीन के लिए सामरिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और बीएलए पर दबाव बढ़ने से सीपीईसी प्रोजेक्ट में सुरक्षा वो महत्वपूर्ण होगी। इससे जो है अरब सागर और हिंद महासागर में चीन का जो प्रभाव बढ़ने की संभावना है, जो कि भारत के समुद्री हितों के लिए भी चुनौती बन सकता है। और एक तरफ अगर हम देखें तो इसका इफेक्ट चाइना एवं पाकिस्तान की जो है संबंधों पे भी हमें देखने को मिल सकता है। अब ये तो हमने देख लिया। अब यह जो फैसला है बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिला सकता है, और भारत और पाक का जो संबंध है ना, अमेरिका एवं पाकिस्तान के संबंध इससे सुधर जाएंगे, और जो कि भारत के लिए रणनीतिक एवं कूटनीतिक चुनौती पैदा कर सकता है। और साथ ही साथ इस सारी चीज़ों में भारत को अपने लिए एक कूटनीतिक तौर पे करना होगा, और साथ ही साथ भारत अपनी समुद्र एवं सुरक्षा रणनीतियों को आक्रामक बनाने पर सकता है। तो इसी के साथ ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जुड़े रहिए आप सभी लोग, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।